माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स में से एक है। इंडिया की बढ़ती चढ़ती इकोनॉमी काफ़ी हद तक एमएसएमईज पर डिपेंड करती है और अब तो हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को बखूबी पहचानती है और इसी कारण एमएसएमई सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्टेप्स ले रही है। कई मिनिस्टर्स का कहना तो ये भी है कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करती चाहती है कि एमएसएमई सेक्टर और बाकी इकोनॉमी से जुड़े पिलर्स का इंटरकनेक्शन भी टॉप लेवल का हो। अब एमएसएमई सेक्टर के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की बात तो हो गई, पर अब बात कर लेते हैं FICCI एनुअल समिट की। इस FICCI समिट में ये रिक्वेस्ट आगे रखी गई है कि मार्केट, इंडस्ट्रीज और स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट के साथ काम करके इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में और सेल्फ रिलायंट कंट्रीज के लिस्ट में शामिल करने में हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट ने ये भी लोगों के सामने रखा कि इंडिया में टोटल 6.3 करोड़ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जो कि 11 करोड़ जॉब प्रोफाइल्स पर जॉब प्रोवाइड कर रही हैं। यानी एमएसएमईज बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बात से आप सभी वाकिफ होंगे कि एमएसएमईज टोटल 30% हमारी जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि MSMEs share 50% of the total income generated through total exports? FICCI समिट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंटिन्यूअस स्टेप्स ले रही है ताकि वो MSMEs और PMEGP को स्ट्रेंथन कर सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये PMEGP क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्या है। PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही लॉन्च हुआ था। अंडर दिस स्कीम इन द ईयर 2021-22 टोटल 1.23 लाख नई यूनिट सेटअप की गई थी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के अंदर फॉल करते हैं। इतने सारे स्टेप्स के बाद ये बात तो क्लियर हो गई है कि एमएसएमईज को उनके फुल पोटेंशियल से यूज़ करने में हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए काफ़ी फ़ायदा है। और यही कारण है कि पूरी मिनिस्ट्री इस डिसीजन के फेवर में है कि एमएसएमईज के एक्सटर्नल बैरियर्स को पूरी तरफ से रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि तभी बिना किसी नेगेटिव इम्पैक्ट के एक्सपोर्ट्स के इनकम राइज हो सकती है। एमएसएमई मंत्रालय मौजूदा और नए एमएसएमई को समर्थन देने और मजबूत करने के लिए देश भर में विभिन्न टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही ताकि एमएसएमईज को हेल्प कर सके उनके ZED सर्टिफिकेशन स्कीम से। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार एमएसएमईज को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराएगी। इस साल के FICCI समिट में R नारायण, जो कि FICCI CMSME के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है कि एमएसएमई क्षेत्र एक काफ़ी बड़ा सेक्टर है और काफ़ी पोटेंशियल भी होल्ड करता है। सभी स्कीम्स और स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले रही है उन सब के अंदर पर उन्हें उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में एमएसएमईज इंडिया की जीडीपी में 30 की जगह 40 से 45% का योगदान देंगे। तो ये था पूरा FICCI समिट का अपडेट। पर अगर आपको एमएसएमई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है तो आप commune80.com पे जाकर हमारा ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और बस आपको जिस भी स्कीम या प्रोग्राम या कोई भी एमएसएमई डेटा चाहिए तो आपको ई-बुक में सब मिल जाएगा। Commune80 एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर एमएसएमई बिजनेस ओनर्स एक दूसरे से कनेक्ट करके एक दूसरे को अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं। यानी अगर आप एज एन एमएसएमई किसी चीज़ की हेल्प चाहते हैं या किसी एंटरप्राइज ओनर को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अब आपको हर गली या दुकान के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कनेक्शंस Commune80 के साथ डेवलप करके एक नया सोल्यूशन निकाल सकते हैं।